अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम साजिद। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसके अंदर हम देखेंगे कि नेटवर्क्स का फिजिकल लेआउट किस तरह का होता है। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप फेसबुक पेज के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है। ये डिज़ाइन होता है या लेआउट होता है कंप्यूटर का और डिवाइसेस का, और जो इसके अंदर मीडिया यूज़ हो रहा होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, कि कंप्यूटर उसके साथ जो अटैच डिवाइसेस हैं और जो मीडिया है वो किस तरह से कनेक्टेड होगा, उसका जो डिज़ाइन या उसका जो लेआउट है नेटवर्क के अंदर, उसे हम नेटवर्क का आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डिफरेंट वेज़ में डिज़ाइन किया जा सकता है। उसमें से जो जिन जिन वेज़ में उसको डिज़ाइन कर सकते हैं उसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। जो पॉपुलर आर्किटेक्चर्स हैं उसमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है और हाइब्रिड नेटवर्क है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच one or more computer acts as a server and other computer acts as a client is called client server network। यानी इसके अंदर ऐसा डिज़ाइन होता है जिसके अंदर एक आधा कंप्यूटर जो होता है वो सर्वर के तौर पे काम करता है और बाकी सारे के सारे जो है वो कंप्यूटर्स जो हैं वो क्लाइंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इसमें जो सर्वर है वो क्लाइंट नहीं बन सकता और जो क्लाइंट है वो सर्वर नहीं बन सकता। जिस तरह से जो एम्प्लॉय होता है वो बॉस नहीं होता और जो बॉस है वो एम्प्लॉय नहीं होता किसी कंपनी के अंदर। इसकी इस नेटवर्क के अंदर जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। ठीक है? और उसको क्लाइंट सर्वर के अंदर हम उसको वायरलेस के थ्रू भी कर सकते हैं और वायरिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो पावरफुल कंप्यूटर होता है वो सर्वर कंप्यूटर कहलाता है और उसको हम होस्ट कंप्यूटर का नाम भी देते हैं। उसे हम होस्ट कंप्यूटर का नाम भी देते हैं। इट कंट्रोल्स द होल नेटवर्क एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर क्लाइंट नेटवर्क। क्लाइंट्स जितने भी नेटवर्क के अंदर जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उन सारों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है और सॉफ्टवेयर्स भी सेंट्रलाइज्ड इसके ऊपर स्टोर्ड होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं। और ये सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अनऑथराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अलावा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा इसमें सर्वर भी हो सकते हैं। हर सर्वर जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और अ सर्वर दैट परफॉर्म्स ओनली स्पेसिफिक टास्क इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ डेडिकेटेड सर्वर। यानी जो नेटवर्क के अंदर जो सर्वर होता है जो ख़ास काम के लिए बनाया जाता है उसे हम डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। लाइक एक फ़ाइल सर्वर होता है, ये फाइल्स को स्टोर करता है और उनको मैनेज करता है। प्रिंट सर्वर होता है, ये प्रिंटर्स और प्रिंटिंग जॉब्स को हैंडल करता है। डेटाबेस सर्वर होता है, ये डेटा को मैनेज करता है, स्टोर करता है और उस तक एक्सेस प्रोवाइड करता है यूजर्स को। एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है कि ये डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं नेटवर्क पे उनको स्टोर करता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है बाकी क्लाइंट्स के लिए। और नेटवर्क सर्वर्स होता है, ये सर्वर जो है ये नेटवर्क की एक्टिविटी उसकी ट्रैफिक को मैनेज कर रहा होता है। वेब सर्वर होता है, ये वेब पेजेस और उससे रिलेटेड जो रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं वेब पेज के ऊपर उसको ये प्रोसेस करता है, रिसीव करता है और फिर रिजल्ट्स जो है वापस क्लाइंट कंप्यूटर्स को ये भेजता है। ईमेल सर्वर जो होता है वो इनकमिंग एंड आउटगोइंग ईमेल मैसेजेस को स्टोर भी कर रहा होता है और हैंडल भी कर रहा होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है ऑथेंटिकेशन सर्वर। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द यूजर हु लॉग ऑन टू द नेटवर्क। यानी जितने भी यूजर जो नेटवर्क पे लॉग इन कर रहे होते हैं उनका ट्रैक रखता है। इसके अलावा डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल होती हैं जो हर यूजर के लिए, उनका भी ये ट्रैक रख रहा होता है। जितने भी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस होती हैं सर्वर के अलावा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, वो सारे के सारे क्लाइंट्स कहलाते हैं। यानी सर्वर के अलावा जितने भी मोबाइल, जितने भी कंप्यूटर, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सब के सब क्लाइंट्स कहलाते हैं। वो जो क्लाइंट्स हैं वो पीसी हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटर हो सकते हैं या डिवाइसेस हो सकती हैं। यूज़र जो है वो एप्लीकेशंस रन करता है
क्लाइंट्स के ऊपर, यानी क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं वहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर और वो यूज़र उनको देख सकता है, रन कर सकता है। फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो सर्वर को क्लाइंट कंप्यूटर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसको रिसीव करता है क्लाइंट से और फिर प्रॉपर एक्शन लेता है उन रिक्वेस्ट के ऊपर, और जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी वापस उन्हीं क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्वर सेंड करता है। फिर क्लाइंट्स जो है वो डिपेंड ऑन द सर्वर सर्वर के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए। लाइक सेंट्रलाइज स्टोरेज होती है, सेंट्रलाइज प्रिंटिंग होती है, सेंट्रलाइज डेटा प्रोसेसिंग होती है। उन सारी चीज़ों के लिए जो है वो क्लाइंट्स जो हैं कंप्यूटर वो सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फ़ायदा क्या है इसका, एडवांटेजेस क्या है कि ये वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रैफिक जो है ये उसको रिड्यूस कर देता है नेटवर्क के ऊपर। फास्टर रिस्पांस क्लाइंट्स को ये प्रोवाइड करता है। इट अलाउ यूजिंग लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स एज क्लाइंट्स। ये लेस एक्सपेंसिव क्लाइंट्स कंप्यूटर के तौर पर ये प्रोवाइड करता है, और मोस्ट ऑफ द वर्क डन जो है वो सर्वर प्रोवाइड कर रहा होता है, इसलिए जो है लेस एक्सपेंसिव क्लाइंट्स होते हैं इसके, यानी क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड डेटा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। डेटा बैकअप की फैसिलिटी भी जो है वो सब क्लाइंट सर्वर के अंदर हमें मिल रही होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि सर्वर जो है वो पावरफुल चाहिए तो कॉस्टली होगा, ठीक है? तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और जो एंटायर नेटवर्क है वो अफेक्ट हो सकता है अगर आपका जो सर्वर है वो डाउन होता है या सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो पूरे के पूरे नेटवर्क में मसला क्रिएट हो जाएगा। दूसरी टाइप हमारे पास थी वो पीयर टू पीयर नेटवर्क है। पीयर फ्रेंड को कहते हैं, सेम लेवल के बंदे को कहते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क हैव इक्वल स्टेटस, यानी नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सारों के इक्वल स्टेटस होते हैं। नो वन हैज़ कंट्रोल ओवर अदर्स, यानी किसी एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर पे कोई होल्ड, कोई रोल उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। इसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क या पी टू पी नेटवर्क भी कहते हैं। इन दिस नेटवर्क आर्किटेक्चर हर जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस है वो एक पीयर कहलाती है, और हर पीयर जो है वो सर्वर भी होता है और क्लाइंट भी होता है एक ही वक्त में। वायर और वायरलेस नेटवर्क हो सकता है इसके अंदर, यानी कॉन्फ़िगरेशन वायरलेस भी हो सकती है और वायरिंग के साथ भी हो सकती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता जिसके पास सारा का सारा कंट्रोल हो कि वो बाकी कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कंट्रोल कर रहा हो, मतलब सारों के पास इक्वल राइट्स होते हैं। हर कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा शेयर कर सकता है और डिवाइसेस शेयर कर सकता है बाकी तमाम कंप्यूटर्स को। फॉर एग्जांपल प्रिंटर अटैच्ड टू वन कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय ऑल अदर कंप्यूटर्स। और इसके अलावा जो हर कंप्यूटर होता है वो अपना डेटा और प्रोग्राम और फाइल हर चीज़ अपने ही पास स्टोर करता है, क्योंकि पीयर टू पीयर के अंदर कॉमन फाइल सर्वर नहीं होता। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है ये सिंपल है और लो रेट कॉस्ट नेटवर्क है। ये नॉर्मली 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है। इस टाइप के जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो छोटे लेवल के बिजनेस और होम यूजर्स के लिए एक आइडियल सॉल्यूशन है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के टूल होते हैं जिसको के यूज़ किया जा सकता है पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाने में, सेटअप करने में। एडवांटेजेस क्या है कि ये स्मॉल ऑफिसेज के लिए यूज़फुल है, इजी टू डिज़ाइन एंड मेंटेन है। इसमें कोई पावरफुल कंप्यूटर यानी सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब हैवी यूज़ होता है तो ये स्लो हो जाता है। इसका कोई सेंट्रल प्लेस नहीं होती डेटा स्टोर करने के लिए और सॉफ्टवेयर्स के लिए। सो डेटा चूँकि सेंट्रल पे स्टोर इसके अंदर इसमें नहीं होता, तो लेस सिक्योरिटी का भी है, यानी सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ जाता है। तीसरी टाइप आती है हाइब्रिड नेटवर्क। ये कंबाइंड फीचर्स होते हैं बोथ क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर के इसके अंदर, और इसमें एक या एक से ज़्यादा सर्वर्स हो सकते हैं और यूज़र जो है वो डेटा और सॉफ्टवेयर दोनों इसके अंदर शेयर कर सकता है। हर नोड कंप्यूटर जो होता है वो अपना डेटा अपने फाइल स्टोर कर सकता है और अपना उसके पेरिफेरल डिवाइसेस भी अपने पास हो सकती हैं। यूज़र कैन शेयर ईच अदर्स कंप्यूटर एंड ईच अदर्स डेटा एंड डिवाइसेस। तो ये हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर नेटवर्क था। अगर हम देखें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो जो ईच कंप्यूटर इन पीयर टू पीयर नेटवर्क इन क्लाइंट सर्वर, ईच जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है इसके अंदर जो हर कंप्यूटर है या तो वो सर्वर होगा या फिर क्लाइंट होगा, जबकि पीयर टू पीयर के अंदर हर कंप्यूटर एक पीयर कहलाता है। क्लाइंट सर्वर के अंदर एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो सर्वर के तौर पे काम कर सकते हैं, जबकि जो है हमारे पास दूसरी टाइप है पीयर टू पीयर, इसमें कोई भी कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क नहीं होता।
क्लाइंट सर्वर के अंदर एक या एक से ज़्यादा डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं जो कि दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर रहते हुए कंट्रोल कर रहे होते हैं, जबकि पीयर टू पीयर के अंदर कोई डेडिकेटेड सर्वर या सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता जो बाकी कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा हो। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लेकिन पीयर टू पीयर में 10 या 10 से कम होते हैं। मोस्टली जो डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, वो डेडिकेटेड सर्वर्स पर स्टोर हो रहे होते हैं या डेडिकेटेड सर्वर जो है उनको हैंडल कर रहा होता है। लेकिन जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इसमें हर जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है और प्रोग्राम फाइल है, वो हर कंप्यूटर अपने ही पास उसको सेव कर रहा होता है। और क्लाइंट सर्वर के अंदर डेटा जो है वो ईज़िली मैनेज हो रहा होता है, क्योंकि सारा का सारा डेटा जो है वो डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर होता है। जबकि पीयर टू पीयर में डेटा ईज़िली मैनेज नहीं होता, क्योंकि हर कंप्यूटर के पास अपनी डिफरेंट फ़ाइल होती है। और पीयर टू पीयर जो है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट सर्वर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, जबकि पीयर टू पीयर छोटे लेवल के स्मॉल बिजनेसेस यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के थ्रू वो कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी नीचे आप क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।